अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन का मैथमेटिकल रिलेशन डिस्कस करेंगे। बेसिकली ग्रेडियंट हमारे पास क्या है? ग्रेडियंट है हमारे पास मैक्सिमम चेंज होना स्केलर फंक्शन में। तो अगर स्केलर फंक्शन फाई है तो इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? डी फाई बाय डी आर। इफ़ यू हैव अ स्लोप और स्लोप में हमारे पास डिफरेंट पोजीशन से हम इस स्लोप के टॉप पर चढ़ सकते हैं। तो जिस जगह से हमें ज़्यादा ऊंचाई मिलेगी वो इसका ग्रेडियंट होगा। हमारे पास सपोज टू लेवल सरफेस है और लेवल सरफेस S1 पे स्केलर फंक्शन फाई है और S2 पे 5 प्लस डी फाई है। डी आर लेंथ में हमारे पास जो चेंज आया है वो डी फाई चेंज आया, तो इस लेवल सरफेस S2 पे हमारे पास जो चेंज है वो है 5 प्लस डी फाई। इन dr लेंथ में इंक्रीज इन स्केलर फंक्शन फाई इज इक्वल टू डी फाई। dr लेंथ में जो चेंज आया है वो डी फाई है। यूनिट लेंथ में फिर वो क्या हो जाएगा? चेंज इन यूनिट लेंथ इंक्रीज इन स्केलर फंक्शन फाई इज इक्वल टू डी फाई बाय डी आर। रेट ऑफ इंक्रीज इन स्केलर फंक्शन फाई हमारे पास आ जाएगा डी फाई बाय डी आर। जब हम यूनिट लेंथ की बात करेंगे तो फिर डी आर जो है वो हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। रेट ऑफ इंक्रीज इन स्केलर फंक्शन फाई अगर हम मैक्सिमम कर दें कि ये जो चेंज है हमारे पास इंक्रीज का ये मैक्सिमम होगा, तो बोथ साइड पे हमने मैक्सिमम लिखा। देन ये मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज इन स्केलर फंक्शन फाई ग्रेडियंट ऑफ फाई है और ये ग्रेडियंट ऑफ फाई की डेफिनेशन है। मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ अ स्केलर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू स्पेस इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड ग्रेडियंट ऑफ दैट स्केलर फंक्शन। The term d phi by dr will be maximum when dr is minimum। ये टर्म मैक्सिमम कब होगी? जब dr मिनिमम होगा। सपोज ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर में 10 है और डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 है, तो 10/2 हमारे पास आंसर 5 आएगा। और अगर हम नीचे बड़ी वैल्यू रखेंगे 5 तो आंसर हमारे पास 2 आएगा। तो ग्रेडियंट ऑफ 5 को मैक्सिमम करने के लिए डी फाई बाई डी आर को हमें डी आर मिनिमम रखना होगा। द मिनिमम डिस्टेंस इज यूनिट नॉर्मल एट ए। ये हमारे पास ए पर नॉर्मल होता है मिनिमम डिस्टेंस, और ये डी एन यूनिट वेक्टर के इक्वल होगा। ये इसके इक्वल आ जाएगा। इसको हम इस तरह से शो करते हैं। बोथ साइड पे हमने ग्रेडियंट ऑफ फाई के डॉट प्रोडक्ट लेना है। डॉट प्रोडक्ट हम लेंगे बोथ साइड। तो हम अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं ए डॉट बी, तो उसका वो किसके इक्वल होता है? ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा। डॉट प्रोडक्ट में हमेशा कॉस आता है हमारे पास। तो एन यूनिट वेक्टर जो है ये यूनिट वेक्टर इसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर का 1 होता है। डी आर कोस ऑफ थीटा हमारे पास आ जाएगा। अब डी आर कोस ऑफ थीटा किसके इक्वल होता है? डायग्राम में हमारे पास कोस थीटा है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल डी एन ओवर डी आर। कर्ली ब्लैक हेयर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब जिस साइड पे हमारे पास एंगल का एरो जिस साइड पर एरो हेड होता है तो वो हमारी बेस होती है। ये हमारी बेस है और ये हाइपोटेन्यूज। तो कोस थीटा आ जाएगा डी एन यूनिट वेक्टर ओवर डी आर कोस ऑफ थीटा हमारे पास यहाँ से डी एन यूनिट वेक्टर के इक्वल आ जाएगा। तो इसकी जगह हम नेक्स्ट लिखेंगे डी एन यूनिट वेक्टर, ये आ जाएगा। देन ये हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगा। या फाई हमारे पास इक्वल है फाई एक्स वाई जी, ये इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। अगर हम यहाँ पे डिफरेंशियल ले लें बोथ साइड तो डी फाई आ जाएगा। अब यहाँ पे एक्स वाई जी की चूँकि हमारे पास यहाँ पे कंपोनेंट्स आ रहे हैं तो इसको हम पार्शियल डेरिवेटिव इसका लेंगे पार्शियल फाई बाय पार्शियल एक्स इंटू डी एक्स प्लस पार्शियल फाई बाय पार्शियल वाई इंटू डी वाई, और ये हमारे पास इस तरह ये आ जाएगा। अगर हम इसको डी एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस डी वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस डी जे के यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लें तो आंसर हमारे पास यही आएगा। तो इसको हम इस तरह से लिख देंगे एक्सपेंड करके। देन हमारे पास इसको मैंने दोबारा से क्लियर शो किया है। ये हमारे पास डी आर वेक्टर के इक्वल हो जाएगा। आर पोजीशन वेक्टर हमारे पास किसके इक्वल होता है? एक्स आई हैड प्लस वाई जे हैड प्लस जी के हैड। अगर हम इसके साथ डी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये डी आर वेक्टर के इक्वल हो जाएगा। देन इक्वेशन 2 और 3 को हमने कंपेयर करना है क्योंकि यहाँ पे भी डी फाई है इधर भी डी फाई है। तो ये चीज़ हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट डी आर इसके इक्वल हो जाएगा। ये हमने इसके इक्वल कर दिया। ये बोथ साइड पे डी आर है, डी आर कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ फाई
इसके इक्वल आ जाएगा और यहाँ से हमने फाई कॉमन ले लेना है। तो ये चीज़ हमारे पास किसके इक्वल होती है, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स इंटू आई यूनिट वेक्टर प्लस पार्शियल बाय पार्शियल वाई इंटू जे यूनिट वेक्टर प्लस पार्शियल बाय पार्शियल जी इंटू के यूनिट वेक्टर। ये हमारे पास डेल ऑपरेटर के इक्वल होता है डेल फाई, ग्रेडियंट फाई इज इक्वल टू डेल फाई। यही हमने प्रूव करना था और ये हमारी रिक्वायरमेंट थी, तो ये इसके इक्वल आ गया है। ये आप नोट कर लें, ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन का मैथमेटिकल रिलेशन।